ईरान बातें करता रहा, इजराइल एक्शन लेता रहा है धड़ाधड़, ये हमने देखा है। हमारे साथ लगातार कोचर सर भी हैं। कोचर सर, ये समझना चाहेंगे, ज्योग्राफिकली देखें अगर तो इजराइल ऐसे ही दुश्मन देशों से घिरा है और हर देश जो उसके आसपास है उससे कभी ना कभी वॉर फ्रंट खुला ही रहा है। हालांकि अभी बहुत ज्यादा नहीं था, अब ये शुरू हो गया है, लेकिन एक दौर ऐसा भी था जब इजराइल ये सब कुछ झेलकर इससे निकल चुका है। तो ये एक लर्निंग भी रही है इजराइल के लिए, और इजराइल ने उसके बावजूद, उन देशों से घिरे होने के बावजूद अपना एग्जिस्टेंस मेंटेन रखा है। तो ईरान को क्या लग रहा है अब कि वो अगर इस तरह का हमला कर रहा है तो उसने अब इनवाइट कर दिया इजराइल को? मुझे ऐसा लगता है। क्या कहेंगे सर आप? देखिए सलोनी, आपकी बात बिल्कुल सही है, और हमको उस आज की इसको नज़र पे भी हमको जाना है। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में आज मीटिंग है, और वो एक ख़ास मीटिंग है। उसका इसको मकसद ये है, और इसको इजराइल का व्यू पॉइंट ये होगा कि ईरान ने हमारे ऊपर हमला किया है, सॉवरेनिटी हमारी देश की वायलेट हुई है, तो वी हैव अ राइट टू रिटेलिएट। और इसको यूनाइटेड स्टेट्स का भी स्टैंड यही एक्चुअली होने वाला है, और ये एक लेजिटिमेसी मिलती है इजराइल को, वर्ल्ड ओपिनियन को भी अपने साथ रखते हुए, बिकॉज अभी तक वर्ल्ड ओपिनियन इजराइल के अगेंस्ट थी। और इस अटैक के बाद आप देखेंगे कि काफ़ी खेमे ऐसे होंगे वर्ल्ड के जो इजराइल का साथ देंगे, क्योंकि ईरान। सर, जो आप ये कह रहे हैं उसमें मैं एक चीज़ और जोड़ूंगी। ऑल आइज ऑन राफा बहुत ट्रेंड किया था उस समय जब हमास पर हमला हुआ था, और उसके बाद उस समय भी हमास पर हमला तभी हुआ था, रिटेलिएशन नहीं हुआ था, इजराइल ने शुरू नहीं किया था। जब हजारों रॉकेट, जिसका जिक्र कर शैलेंद्र भी कर रहे थे, जब हजारों रॉकेट फायर हुए थे, एक टेंस माहौल रहता था फिलिस्तीन के साथ, लेकिन इस तरह से नहीं हुआ था कि ओपन फ्रंट खोल दिया जाए, ग्राउंड वॉर शुरू कर दी जाए। लेकिन जब 1000 रॉकेट्स दागे गए अक्टूबर में, उसके बाद एक्शन हुआ। अब ईरान के साथ भी हम यही होता देखेंगे, क्योंकि इस बार ईरान ने कर दिया है वो काम। पहले बैक से करता था, अब फ्रंटली। बिल्कुल, ये बात आपकी बिल्कुल सही है, और मैं इसमें ऐड इसलिए करना चाहता हूँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अब आप देख रहे हैं कि इजराइल और लेबनान के बीच में लड़ाई हो रही है, इसमें ईरान का कोई मेजर रोल नहीं था एक्सेप्ट फॉर प्रॉक्सीज। बिल्कुल। अब इस लड़ाई में ईरान कूद पड़ा है, और इसीलिए इसको मुझे लगता है कि अब इसका जो एस्केलेशन लैडर है वो एक नेक्स्ट स्टेप पे जाएगा, और जो इजराइल का हमला हम एक्सपेक्ट करेंगे, उसका एयर स्ट्राइक हम एक्सपेक्ट करेंगे ईरान के ऊपर। फिर उसके बाद बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखना कि ईरान इसका क्या जवाब देता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यूनाइटेड स्टेट्स अभी एक वेट एंड वॉच की पॉलिसी पर है। आने वाले वक्त में यूनाइटेड स्टेट्स भी मौका अपना ढूंढ रहा है ईरान को कंट्रोल करने के लिए, ईरान की जो न्यूक्लियर शक्ति है उसके ऊपर अंकुश लगाने के लिए। आप जानते हैं कि 2018 में कुछ इसको सैंक्शंस लगे थे ईरान के ऊपर, इसी के ऊपर, और इसीलिए देखिए मेजर जनरल राजेंद्र कोचर जी, अभी वेट एंड वॉच की स्थिति बनी हुई है, क्या देखने को मिलता है इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। लेकिन इसी बीच देखिए, क्योंकि इजराइल पर अटैक हुआ है और उसके बाद ईरान की संसद में जश्न मनाया जा रहा है, इसकी तस्वीरें भी सामने आई है, तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। देखिए तस्वीर सामने आ चुकी है जहां ईरान की संसद में जश्न मनाने की तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। देखिए ये जश्न मनाने की तस्वीर जो है वो सामने आ चुकी है, ये ईरान की संसद की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि ईरान की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइलें जो है इजराइल पर दागी गई है। और इसके बाद क्योंकि दावा ये किया गया है ईरान की तरफ से कि हमने जो मिसाइल अटैक किए हैं उसमें हम सफल हुए हैं, 90% सफल हुए हैं, और इसी का जश्न मनाते हुए देखिए जो ईरानी सांसद हैं वो नजर आ रहे हैं। ईरान के संसद के अंदर की तस्वीर जहां जोरदार तरीके से यहां पर जश्न मनाते हुए जो सांसद हैं वो नजर आ रहे हैं। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां इजराइल पर मिसाइल अटैक किया गया, बीती रात ये मिसाइल अटैक ईरान की तरफ से किया गया है, और इसके बाद ये दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां ईरानी संसद में जश्न मनाया जा रहा है, क्योंकि पहले से प्लानिंग हो रही थी और ईरान की तरफ से कह दिया गया था कि इजराइल की तरफ से जो हमास के चीफ को ढेर किया गया तेहरान में, हम उसका बदला लेकर रहेंगे। इसके अलावा हिजबुल्लाह चीफ को जो मारा गया, इसे लेकर भी ईरान बौखलाया हुआ था, और इसके बाद से ही लगातार प्लानिंग की जा रही थी, और इसी प्लानिंग के तहत, उसी रणनीति के तहत कल यानी कि मंगलवार शाम को ताबड़तोड़ यानी कि मिसाइलों की बारिश कर दी गई, और इसके बाद आज जो है ईरान में जश्न की तस्वीरें सामने यहाँ पे जबरदस्त यहाँ पे जश्न मनाया गया। हालांकि ये ऐसा लगता है कि जैसे ईरान ने कुछ बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल कर ली, उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि जो अब अगले कुछ दिन होने वाले हैं वो कितने खतरनाक होने वाले। इस बीच जो बड़ी खबर है दरअसल वो क्या है, वो ये कि लेबनान में इजराइल हिजबुल्लाह की जो आमने सामने की जो जंग शुरू हुई है, दक्षिणी लेबनान में इजराइल की जो इन्फेंट्री यूनिट है वो यहाँ पे घुस गई है।
और इस बीच जो बड़ी बात दरअसल क्या है कि अब जो कुछ आने वाले दिनों में होने वाला है वो क्या कुछ खास होने वाला है। इजराइल चुप नहीं बैठने वाला, इजराइल की ओर से अटैक किया जाएगा। और वो अटैक कैसा होगा? वो अटैक ऐसा होगा कि जब इजराइल के पूर्व पीएम बेनेट कहते हैं कि ये वक्त है कि मिडिल ईस्ट की जो तस्वीर है वो यहां पर बदलने की जरूरत पड़ गई है यहां पे, क्योंकि जिस तरीके से जो ये देश काफी रहे, जो दिक्कतें पैदा करते रहे इजराइल के सामने, तो ये वो टाइम अब आ गया है इजराइल के सामने जो पुराने दुश्मनों को अपने वो जड़ से खत्म कर सके। इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। तो अनामिका आपको इजराइल से जुड़ा अपडेट दे रही थी। ईरान की जानकारी मैं आपको दे देती हूं। देखिए, ईरान की संसद की तस्वीरें अभी हम आपको दिखा रहे थे। इस्माइल हानिये जो हमास की पॉलिटिकल लीडरशिप थी, वो उस वक्त ईरान में ही था जब उसकी मौत हो जाती है। वहीं बात करते हैं नसरल्ला की, तो नसरल्ला को सपोर्ट ईरान लगातार करता रहा है। आर्म्स एम्यूनेशन से हिजबुल्लाह को खड़ा करने का ही काम कहा गया, ईरान की तरफ से किया गया। हूती को भी ईरान ने ही खड़ा किया है और अब नसरल्ला और हानिये की मौत का बदला ले लिया गया है। संसद के अंदर यह बात कही गई है, ईरानी संसद के अंदर। तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। और चलिए, लगातार इस बड़ी खबर पर हम बने हुए, हर अपडेट आपको एक विशेष पैनल के साथ देते रहेंगे। फिलहाल रुक रहे हैं। महिला की हुई दर्दनाक मौत, महिला की मौत से परिवार में मचा कोहराम। उधर यूपी के बलिया में बुजुर्ग ऑटो ड्राइवर को बदमाशों ने मारा चाकू, पुरानी रंजिश के चलते किया हमला। घायल पीड़ित का इलाज जारी है, भीड़ ने आरोपी को पुलिस के हवाले किया। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, पुलिस ने 3 एल्यूमिनियम तस्कर को किया गिरफ्तार, करीब 10 टन एल्यूमिनियम रॉड बरामद किया। बरेली में फर्जी दस्तावेज तैयार करने वाले गिरोह का हुआ पर्दाफाश, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, बड़ी मात्रा में फर्जी दस्तावेज बरामद किए। उधर महाराष्ट्र के पुणे के बावधन बदुक गांव में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, हादसे में 3 लोगों की मौत, मेडिकल टीम रवाना हुई। रूस ने जर्मन टैंक लेपर्ड 2A6 को संग्रहालय में रखवाया, टैंक की होगी जांच। यूक्रेन के साथ युद्ध में टैंक को पहुंचा था भारी नुकसान। ग्रीस के जंगलों में लगी भीषण आग, 138,000 हेक्टेयर में फैला जंगल जलकर खाक हुआ, आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे 5 फ्रंट पर वॉर तय वर्ल्ड वॉर। ईरान ने इजराइल पर हमला कर दिया है, लेकिन इसी बीच इजराइल ने लेबनान के बेरूत पर भीषण बमबारी की है। आपको 2 तस्वीरें भी दिखाएंगे और दिखाएंगे कि कैसे बेरूत का आसमान इस वक्त धुएं से काला हो गया है, क्योंकि ईरान के अटैक के बीच इजराइल लेबनान पर हमला अभी भी कर रहा है। ये 2 तस्वीरें देखिए, लेबनान के बेरूत में जबरदस्त तरीके से भीषण बमबारी हो रही है और ये बमबारी इजराइल की तरफ से की गई है। बमबारी की वजह से बेरूत धुआं धुआं नजर आ रहा है, जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां सिर्फ काले धुएं का गुबार ही नजर आ रहा है। ये 2 तस्वीरें बता रही है कि अभी भी जो इजराइल है वो हिजबुल्लाह के खिलाफ जो एक्शन दिखा रहा है वो एक्शन अभी भी कम नहीं हुआ है। हालांकि हिजबुल्लाह के चीफ को ढेर कर दिया गया है, लेकिन अभी भी हिजबुल्लाह के ठिकानों को ध्वस्त करने का काम इजराइल की तरफ से हो रहा है। तो लेबनान की तस्वीरें मेरी सहयोगी पुनीता आपको दिखा रही थी और हमारे साथ विशेष पैनल जुड़ा हुआ है। हमारे साथ मेजर जनरल राजन कोचर मौजूद है स्टूडियो में, हमारे साथ कर्नल शैलेंद्र सिंह मौजूद हैं, हमारे साथ ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ मौजूद हैं। हर चीज को बारीकी से समझने के लिए सबसे पहले ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर का ही रुक कर रहे हैं। देवनाथ सर, जो हालात अभी हैं लेबनान में, हम देख रहे हैं हमले रुक नहीं रहे। इजराइल जिस तरह से अटैक एक तरह से झेल कर निकला है, ईरान को यह लगा था शायद कि अब हूती पर हमले कम हो सकता है हमास पर हमले कम हो सकता है हिजबुल्लाह पर हमले कम हो, लेकिन अभी बिल्कुल नरम रुख नहीं है इजराइल का। इजराइल और आक्रामक हो गया है इस अटैक के बाद, ऐसा लग रहा है। जी हां, नेतन्याहू और इजराइल के आईडीएफ के जो टॉप कमांडर्स हैं वो दिखाना चाहते हैं कि ईरान के इस हमले से वो विचलित नहीं हुए हैं, भ्रमित नहीं हुए हैं, उनके मोरल को अफेक्ट नहीं किया गया। वरन उन्होंने तो ये भी दावा किया है कि अब हमास को 90% न्यूट्रलाइज करने के बाद वो और भी ज्यादा कंसंट्रेटेड फायर पावर के साथ लेबनान में घुसकर बेरूत के ऊपर ऐसा भयंकर हमला करेंगे कि हिजबुल्लाह को भी आने वाले कुछ दिनों में 70 से लेके 80% तक डिग्रेड कर दिया जाएगा। इसे हम लोग मिलिट्री पार्लेंस में बोलते हैं सिलेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ एम, यानी आप दुश्मन को चिन्हित कीजिए और दुश्मन पर लगातार तब तक हमला करते रहिए जब तक कि
दुश्मन नेस्तनाबूद ना हो जाए, चाहे ईरान कितना भी डाइवर्ट करने की कोशिश करे। जी, लेकिन जिस तरीके से कर्नल शैलेंद्र, इजराइल की ओर से कहा गया है कि जो हमला ईरान की ओर से किया गया उसका माकूल जवाब दिया जाएगा, तो जवाब के तौर पे जो इजराइल का स्टेप होगा वो क्या देख पा रहे हैं आप? क्योंकि अब टारगेट पे सिर्फ ईरान ही रहेगा या बाकी जो आसपास के इलाके, चाहे लेबनान हो, चाहे बेरूत हो, चाहे वो आसपास के इलाके, वो भी रहने वाले हैं? अगर आप इफेक्टिवली वैल्यूएट करें, जवाब कौन दे रहा है? नसरुल्लाह को मारा किसने था? इजराइल ने मारा था। तो जवाब किसने दिया? उन्होंने फोर्स किया ईरान को कि आप जवाब दीजिए। जवाब में आपने 200 मिसाइल डाल दी। अब आप देखेंगे कि अगला स्टेप आगे आएगा और अगला स्टेप पिछले स्टेप से ज़्यादा भयंकर होगा। ये तो बात जायज़ है। क्यों? क्योंकि इजराइल बड़े क्लैरिटी से इस बात को जानता है कि अगर उसने कोई छोटा मोटा जवाब दिया तो ये बात टल जाएगी। इस समय एक्चुअली इजराइल का पूरा एम है कि जितनी बार ईरान मौका दे, एक अच्छा स्ट्राइक करो, एक मोटी स्ट्राइक करो, एक तरीके से मजबूर करो ईरान को कि वो वापस स्ट्राइक करे। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली अगर हूती, हमास और हिजबुल्लाह के पीछे ईरान है और उसी की सप्लाईज हैं, तो उसकी सप्लाईज उसी की कंट्री में क्यों ना डिस्ट्रॉय करा जाए? क्या ज़रूरत है कि हम 3 जगह से अपने ऊपर हथियार गिरवाएं और चौथा हथियार गिराया जाए ईरान द्वारा? Why not destroy it then and there? I think it's a very valid strategy इस जिसके तहत वो काम कर रहा है। और डिक्लेयर्ड पॉलिसी के साथ नेतन्याहू ने कहा है हर वो कंट्री, हर वो ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ होगा, हम उसे खत्म कर देंगे, रोक नहीं देंगे, टेरराइज नहीं कर देंगे। अगर आज की तारीख में जैसा कि कहना है कि 200 रॉकेट्स या मिसाइल उन्होंने छोड़े ईरान ने, व्हाट इज बिग अबाउट इट? ईरान को तो आप छोटा प्रूव कर रहे हैं। इजराइल के ऊपर तो 7 अक्टूबर को कितनी मिसाइल आई थी? हजारों के हिसाब से आई थी। तो जिस कंट्री में ये कैपेसिटी है, आज वो कंट्री बड़े सिलेक्टिवली आप देख रहे हैं कि वो टॉप हायरार्की, वो टॉप कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर हर एक को टेरराइज कर रहा है कि अगर आपने इजराइल की तरफ कोई भी कदम उठाया, आपका कदम तोड़ दिया जाएगा, आपको तोड़ दिया जाएगा, आपकी कंट्री को तोड़ दिया जाएगा, आपकी हायरार्की को तोड़ दिया जाएगा। कर्नल शैलेंद्र, आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि हायरार्की को तोड़ने की एक तरह से ताकत रखता है और ये करके दिखाया इजराइल ने। सिर्फ बातें नहीं है, ईरान बातें करता रहा, इजराइल एक्शन लेता रहा है धड़ाधड़, ये हमने देखा है। हमारे साथ लगातार कोचर सर भी हैं। कोचर सर, ये समझना चाहेंगे, ज्योग्राफिकली देखें अगर, तो इजराइल ऐसे ही दुश्मन देशों से घिरा है और हर देश जो उसके आसपास है उससे कभी ना कभी वॉर फ्रंट खुला ही रहा है। हालांकि अभी बहुत ज्यादा नहीं था, अब ये शुरू हो गया है, लेकिन एक दौर ऐसा भी था जब इजराइल ये सब कुछ झेलकर इससे निकल चुका है। तो ये एक लर्निंग भी रही है इजराइल के लिए और इजराइल ने उसके बावजूद, उन देशों से घिरे होने के बावजूद अपना एग्जिस्टेंस मेंटेन रखा है। तो ईरान को क्या लग रहा है अब कि वो अगर इस तरह का हमला कर रहा है तो उसने अब इन्वाइट कर दिया इजराइल को? मुझे ऐसा लगता है। क्या कहेंगे सर आप? देखिए सलोनी, आपकी बात बिल्कुल सही है और हमको उस आज की इसको नज़र पे भी हमको जाना है। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में आज मीटिंग है और वो एक ख़ास मीटिंग है। उसका इसको मकसद ये है और इसको इजराइल का व्यू पॉइंट ये होगा कि ईरान ने हमारे ऊपर हमला किया है, सॉवरेनिटी हमारी देश की वायलेट हुई है, तो वी हैव अ राइट टू रिटेलिएट। और इसको यूनाइटेड स्टेट्स का भी स्टैंड यही एक्चुअली होने वाला है और ये एक लेजिटिमेसी मिलती है इजराइल को, वर्ल्ड ओपिनियन को भी अपने साथ रखते हुए, बिकॉज अभी तक वर्ल्ड ओपिनियन इजराइल के अगेंस्ट थी। और इस अटैक के बाद आप देखेंगे कि काफ़ी खेमे ऐसे होंगे वर्ल्ड के जो इजराइल का साथ देंगे, क्योंकि ईरान। सर, जो आप ये कह रहे हैं उसमें मैं एक चीज़ और जोड़ूंगी। ऑल आइज ऑन राफा बहुत ट्रेंड किया था उस समय जब हमास पर हमला हुआ था, और उसके बाद उस समय भी हमास पर हमला तभी हुआ था, रिटेलिएशन नहीं हुआ था, इजराइल ने शुरू नहीं किया था। जब हजारों रॉकेट, जिसका जिक्र